जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टिम्मी सो सांग को एल्डर गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने के लिए बोलती है, जिसे सांग बोलता है कि तुम भी बाकी सभी दूसरे गिल्ड की तरह मुझे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए बोल रही हो। वहीं किमी सो बोलती है कि हमारे गिल्ड के नाम की वजह से ही बाकी दूसरे प्लेयर इसे प्लेयर्स के लिए स्वर्ग बोलते हैं, और अगर तुम इस गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें फ्यूचर में भी कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। वहीं सांग अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एल्डर गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। वहीं मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक गिल्ड का रेगुलर मेंबर बना था, जहां पर मुझे काफी कंफर्टेबल महसूस होता था, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहां पर मेरे जैसे टैलेंटलेस प्लेयर को गिल्ड में जगह दी गई थी, जिनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से मैंने उन सभी को खो दिया। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेरा अकेले रहना ही काफी अच्छा होगा, और ये मेरी ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जिसे सांग किम मिसो से माफी मांगता है। वहीं किम मिसो सांग से बोलती है कि तो क्या तुम सोलो गिल्ड को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। जिसे सांग के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं होते हैं, जिससे कि वो चुप रहता है। वहीं किम मिसो उससे आगे बोलती है कि मैं मेजर कॉरपोरेशन चेयरमैन की डॉटर हूँ, जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता होगा, और तुम्हारी एबिलिटी के साथ ये डिसीजन मुश्किल नहीं है, और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि इसके बारे में जानती है। जिसे सांग हैरान होते हुए सोचता है कि उसे पता है कि मैं सोलो गिल्ड को स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर भी वो इतनी शांत है, और उसने अपने सभी सीक्रेट्स को भी मुझे बता दिया, और वो मुझ में काफी इंटरेस्टेड है, और वो मेरे साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। जिसके बाद हमें कुछ समय फ्यूचर में प्लेयर टाउन सी एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी बोलती है कि जैसा कि हमारे बीच डिस्कशन हुआ है, 100 मिलियन वन आपको डिपॉजिट करना होगा, और 5 मिलियन वन मंथली रेंट होगा। जिसे सांग बोलता है कि आप ये सब बातें इतनी खुशी से बता रहे हैं कि जैसे कि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे इससे काफी डर लग रहा है। वहीं वो लेडी हंसते हुए बोलती है कि आपको काफी अच्छा प्राइस मिला है, क्योंकि आपसे पहले भी दो लोग इसे देखकर जा चुके हैं। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए बोलती है कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिसे सांग उसे ओके बोलता है, और अपने मन में सोचता है कि इस घर के लिए वेटिंग लिस्ट में जो भी लोग थे वो सभी बाहर चले गए, जिससे कि ये घर मुझे मिल गया, और क्या ये भी गॉडेस ऑफ लक के फॉर्चून की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए अपनी पास्ट समय को याद करते हुए सोचता है कि ये सब काफी तेजी से बदलने लगा, और मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ गया। इसके बारे में समझते हुए मुझे काफी दिन बीत गए, लेकिन अब मुझे एक और मौका मिला है अपनी लाइफ को सही से जीने का, तो मैं इसे अपनी पास्ट लाइफ से काफी अलग तरीके से जीऊंगा, जो कि मेरी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज तो आती रहेंगी। वहीं प्रेजेंट टाइम में किम मिसो रिपोर्टर पार्क जोंग मिन से बात करते हुए पूछती है कि क्या हुआ, और आगे बोलती है कि जैसा कि आपसे उम्मीद है कि आप रिपोर्टिंग देने में काफी तेज हैं। वहीं सांग सोचता है कि क्या वो प्लेयर मैगजीन के रिपोर्टर पार्क जोंगमिन है। वहीं जोंगमिन फोन पर किम मिसो से बोलता है कि वो लड़का आपके साथ क्विश एरिया में था, जिसकी वजह से हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इससे किम मिसो बोलती है कि जैसा कि आपने सुना है ये वैसा ही है, और वो आगे बोलती तभी जोंगमिन उसकी बात को रोकते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या आप मेन पॉइंट पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी अलग नजरों से देख रहे हैं। इसके बाद किम मिसो की कार प्लेयर टाउन सी में आकर रुकती है, जहां सांग उन्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। वहीं किम मिसो उसे रोकते हुए बोलती है कि हमें अनएक्सप्लोर गेट में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें फोर्थ प्लेयर की जरूरत है, जो कि 120 लेवल से नीचे के प्लेयर होंगे। वहीं उसके कुछ और आगे बोलने से पहले ही सांग उसके चेहरे के काफी नजदीक आते हुए उसे बोलता है कि मैं भी चलूंगा, जिससे किम मिसो थोड़ा सा घबरा जाती है, और अजीब तरीके से फेस बनाते हुए बोलती है कि तुमने अभी गिल्ड के ऑफर्स को ठुकरा दिया, लेकिन तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। वहीं सांग सोचता है कि एक और गेट के अंदर जाने का चांस मिल रहा है, और आगे बोलता है कि डंजन की लोकेशन फिक्स होती है, और जैसे ही हम डंजन के अंदर जाते हैं तो एंट्रेंस और एग्जिट पहले से डिसाइड हो जाता है, और उसके अंदर के मॉन्स्टर भी इस डंजन के रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन गेट की लोकेशन और उसके एंट्रेंस और एग्जिट के साथ ही उसके अंदर के मॉन्स्टर काफी बार चेंज हो जाते हैं, और जितना ही ज्यादा
उसके अंदर खतरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और यही इस प्लेयर वर्ल्ड का रूल है। और अनकन्फर्म गेट में फर्स्ट टाइम बोनस सिस्टम होता है जिसमें हाई रैंकिंग आर्टिफैक्ट भी मिल सकते हैं। और किम मिसो को भी अनकन्फर्म गेट का एक्सपीरियंस है जिसके अंदर से उसे वो आर्टिफैक्ट मिला था जिसकी वजह से वो वुल्फ लॉर्ड के स्टंग से बच गई थी। वहीं किम मिसो सांग से बोलती है कि अगर मुझे कोई और जानकारी मिलती है तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। वैसे भी अब हम एक दूसरे के टच में रहेंगे। और वो अपना फोन सांग को देते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर ऐड करके दे सकते हो। वहीं सांग उसके फोन की स्क्रीन को देखता है। तभी किम मिसो उसे माफी मांगते हुए अपने फोन को वापस ले लेती है और बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं स्क्रीन को स्विच कर सकूं ताकि तुम अपना फोन नंबर लिख सको। जिसके बाद वो शांत हो जाती है। वही सांग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद सांग अलग ही जगह आते हुए सोचता है कि उसके साथ काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन फिर भी उससे प्लेयर ऐसे ही नहीं कहते हैं। इवन मेरी पास्ट लाइफ में भी मैंने काफी ओपनली बात किसी से भी नहीं किया। और अगर मेरे बारे में किसी को पता लगा कि मैं फ्यूचर से अपनी पास्ट लाइफ में आया हूँ तो ये मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। वहीं वो अपनी पास्ट लाइफ के कॉन्सोलेशन को याद करते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी क्या कर रहा होगा क्योंकि हमने काफी सारा समय एक साथ बिताया है और मैं लास्ट बार तो उसके फेस को देखना चाहता हूँ। इसके बाद हमें एल्डर गिल्ड के अंदर वीआईपी रूम को दिखाया जाता है जहाँ किम मिसो के पास ही बैठा एक दूसरा प्लेयर बोलता है कि हमें यहाँ पर बैठे हुए काफी देर हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि तुम किसी से बात करने के लिए अपने फोन में लगी हुई हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के फोन आने का इंतजार कर रही हो। वहीं किम मिसो बोलती है कि मैं मिस्टर सांग को टेक्स्ट कर रही हूँ और मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो हमारे साथ गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। जिससे वो बोलता है कि तुम उसमें काफी दिलचस्पी दिखा रही हो। जिससे किम मिसो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं वो आगे बोलता है कि जैसा कि तुमने बताया था कि वो मुझे भी काफी समय के लिए स्टंक कर सकता है और उसने तुम्हारी ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसकी वजह से तुम उसे इतना पसंद करती हो। जिससे किम मिसो बोलती है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। जिससे वो बोलता है कि ऐसा मैं क्यों करूं। जिससे किम मिसो बोलती है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप से काफी ज्यादा अच्छी है। जैसे कि वो प्लेयर बोलता है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। भले ही उसकी स्वॉर्डमैनशिप अच्छी है लेकिन उसकी कंपेयरिंग मुझसे कुछ ज्यादा ही हो गई। वहीं वो एल्डर गिल्ड का एस रैंक प्लेयर जो जिंग होता है